बढ़िया दो ठंडे के एक ठंडा पानी भी है, उनका स्वभाव भी है। जो आशीर्वाद उनको बाबूजी का मिलता रहा है, मुझे भी बहुत पहले से आशीर्वाद मिलता था। मैं कुछ और कहूँगा, उससे पहले की बाउंड्री वाल नहीं थी, इस प्लॉट में पेड़ खड़े होते थे। तो हम एक तरह से कहेंगे कि हमने अपने राजनीतिक जीवन का इसी ग्राउंड के अंदर पेड़ों की छांव से शुरू किया था और उसी में बैठ करके हम अपना काम शुरू करते। तमाम लोग मिलने आते थे तो मैं यहीं पेड़ की 3-4 पेड़ के नीचे छाए में बैठा होता था। काफ़ी लोग इसी में जुड़ते थे। तो जब भी बाबूजी को निकलना होता था, अरे राठौर तुम यहाँ बैठे हो, मैं काम करता हूँ इसमें, आपके लिए ऑफिस बना देता हूँ। उन्होंने बाद में बनाया भी यहाँ पर। उनका मैं चंद शब्द में कहना चाहता हूँ कि उनका लगाव मेरे प्रति एक तरह से आशीर्वाद ही नहीं था, बल्कि मेरे लिए बहुत सारे मार्गदर्शन का, प्रेरणा का कार्य करते हुए हर बिंदु पर मेरी एक नज़र रहती है कि मेरे किए गए कार्यों से किसी का अपमान न हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी को कोई ऐसी व्यवस्था ना आ जाए कि वो मेरे किसी बड़े अजीज के साथ जाके कहे कि तुम्हारा राठौर देखो ऐसा गलती कर रहा है। क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन और उनके वो मार्गदर्शन और आशीर्वाद अधूरे रह जाएंगे। मैं बड़े भाई का भी आशीर्वाद मुझे पार्क में मिलता है। अब स्वाभाविक यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरे बड़े भाई मुकेश गोयल जी हैं, जिनको मैं राजनीतिक रूप से गुरु के रूप में मानता हूँ। आज मैं उन्हें बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम काउंसलर 2007 में जब बना, मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें एकदम अजीब थी। तो मैं सीधा एक ही मन में आया कि मैं मुकेश भाई साहब के घर जाता हूँ। मैं उनके पास गया, मैंने मुझे कुछ सिखाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहीं तक नहीं है, मैंने इनसे चोरी भी किया। बैठे यहाँ पर इनके पीए गौतम होते थे, तो मैं पता करा कि अपने भाई साहब से बहुत चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन वो पीए 2-3 बार से इनका पीए है तो उसे बहुत सारा अनुभव होगा। उसका घर मयूर विहार में था, फ्लैट का। मैं एक दिन भरी दोपहर में उसके घर मयूर विहार पहुंच गया जाकर के। वो डर के मारे कहे भाई साहब जान जाए, मैंने वो मैं कर लूँगा, ठीक मुकेश भाई साहब बहुत दरिया दिल आदमी है और मुझे आशीर्वाद देने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मुझे बताओ कैसे कैसे मुझे बजट लाना, काम करना है। और जब वहाँ पर उनसे सीखा, फिर मैंने भाई साहब बताया, बोले राठौर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आप तमाम लोगों का जो आशीर्वाद मिला, शायद यही है कि मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। और आज इस अवसर पर अरविंद जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ईश्वर में पुष्पांजलि अर्पित करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल दास इस वक्त आया हुआ हूँ मुकुंदपुर में। यहाँ पे आज मूल में आज पुण्यतिथि पे एक प्याऊ का आयोजन किया गया। यहाँ पे इसमें दिल्ली के जाने माने लीडर और ये कहें कि हम मुकुंदपुर की धड़कन गुलाब सिंह राठौर जी, मुकेश जी, सभी लोग यहाँ पर स्थित रहे, गरिमा मई उपस्थित रही। अभी जी क्या कहेंगे, आज इतना अच्छा सब जल ही जीवन। आज हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय मूलचंद प्रधान जी की 9वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज उनके सुपुत्र ने यहाँ पे प्याऊ का निर्माण कराया, जिससे कि आम आने जाने वाले लोगों को पानी में, गर्मी के मौसम में या कभी भी पानी की आवश्यकता हो तो उन लोगों को पानी मिल सके। और जल ही जीवन है, तो ये बहुत अच्छा नेक कार्य किया। जब से मूलचंद प्रधान जी की मृत्यु हुई, हर पुण्यतिथि पे उनके बेटे भाई अरविंद मूलचंद जी प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, महिलाओं को साड़ी वितरित करने की बात हो। एक उनके नाम से मूलचंद मेमोरियल डिस्पेंसरी भी खोल रखी है, जिससे हजारों लोग वहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। इस तरह के समाज के कार्य मूलचंद जी के नाम पर उनके सुपुत्र अरविंद मूलचंद जी करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, उसी रास्ते के ऊपर उनके पुत्र भी चल रहे हैं और हम सभी लोग चल रहे हैं। और इसी प्रकार से हम उनको जो उनका उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास। बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने पुण्य कार्य के लिए। एक दौर यह था, दिल्ली के हर आधे किलोमीटर प्याऊ हुआ करते थे, लेकिन बीच में दौर ऐसा आया कि शराब के ठेके तो मिलते थे लेकिन प्याऊ गायब हो गए थे। आज एक मुझे लगता है बहुत दिनों बाद मैंने भी किसी प्याऊ का उद्घाटन देखा है। 1989 के बाद ये दौर समाप्त होना शुरू हुआ था और 2014 के बाद ये फिर प्रारंभ होने लग गया है और इस समय ये दौर बहुत तेज चल रहा है। लेकिन आज जो कार्य है, हमारे बहुत ही समाजसेवी और बहुत ही आदरणीय, जिनको मैं पिता तुल्य भी मानता रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दी है। ऐसे स्वर्गीय मूलचंद जी प्रधान जी के नाम से जो जाने जाते थे, और वो 9वीं पुण्यतिथि है उनकी, और उसमें उनके सुपुत्र अरविंद जी ने यहाँ पर एक प्याऊ, और मेरे लिए सौभाग्य है कि ये मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बल्कि यहाँ पर निवास करता हूँ और यहाँ पर एक प्याऊ लगा करके जो एक
एक अच्छा कार्य किया है, जिसको कहते हैं कि एक मार्गदर्शन देने वाला कार्य है कि सभी को इस तरह करना चाहिए। तो ये बहुत ही सराहनीय है और कहते हैं कि तमाम देवताओं को आप पूजने से बेहतर है अपने पितृ देवताओं का अगर आप पूजन कर लीजिए तो समस्त देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृ अगर संतुष्ट नहीं है तो आप दुनिया में पूज आइए, कोई नहीं। तो अरविंद जी इस मामले में बहुत ही सही रास्ते पर, सही मार्गदर्शन पर और सही दिशा पे काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए नहीं बल्कि और तमाम ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है कि क्यों ना हमारे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने इस लायक बनाया, जिसकी वजह से आज हम फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन के, उनके नाम के लिए, उनके यश के लिए हमें काम करना चाहिए। मैं आज इस शुभ कार्य के लिए अरविंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूज्य मूलचंद जी को जो हमारे पितातुल थे उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए हमेशा उनको एक सदगति में और सही जगह पर उनको स्थान मिले ताकि वहाँ से भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। ये तो वर्षों से देख रहे हैं, दशकों से पूजनीय अरविंद जी, स्वर्गीय अरविंद बाबूजी और मूलचंद बाबूजी और अरविंद जी, उनके जो सुपुत्र हैं, वो लगातार इस प्रकार के ईश्वरीय और सेवा कार्य लगातार कर रहे हैं। तो इससे बड़ा समाज के अंदर सेवा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो लगातार इस प्रकार के कार्य है, चाहे वो एक औषधालय वहाँ पर केवल बाकी खोला, आज ये प्याऊ यहाँ पर खुल रहा है, ये बहुत ही समाज के अंदर एक ज़रूरत है, एक यहाँ पर डिमांड रहती है, लोग पानी खरीद कर पीते हैं। और ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पर किसी प्यासे को एकदम पानी के प्राप्त हो जाए गर्मी के अंदर, तो इससे बड़ा ईश्वरीय कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद देना चाहूँगा, अरविंद जी को और पूरे परिवार को।